अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाएंगे गोश्त, वो भी कौन सा गोश्त? मटन। ये आपने तो आजकल बहुत सारी मटन की रेसिपीज़ देखी होगी और बहुत सारे लोग अपने अपने मुख्तलिफ़ अंदाज में रेसिपी को डिलीवर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मगर आज हम बनाएंगे मुख्तलिफ़ तरीके से। और ये तरीका है, पहले हम इसमें तेल डालेंगे। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। जितना आप खाते हैं उतना ही आप डालें, हस्बी ज़ायका इसमें डालें। फिर हमने इसमें अपना घर का बनाया हुआ गरम मसाला डाला है, तो इसकी रेसिपी भी जल्द हम आपसे शेयर करेंगे। और फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज हमें इसी तरीके से काट के डालने हैं, रफली चॉप करना है, फाइन चॉप नहीं करना है। ऐसा ही इनको रखना है और इनको बिना फ्राई करके डालना है। फिर इसमें नमक डालेंगे और हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल रहे हैं, जितना हम अपने घर में खाते हैं। आप अपने घर के हिसाब से जो है, जैसा आप अपने घर में ये नमक खाते हो उस हिसाब से आप इसको रखिए। फिर अब जो है हमने इसको चूल्हे पे रखा है, कि इसको इस पूरे प्रेशर कुकर को हमने चूल्हे पे रखा है सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी। हाँ, हल्दी डालेंगे। हल्दी के बाद हम मिर्ची डालेंगे। कौन सी मिर्ची? जो कि पाउडर्ड मिर्ची होती है, तो ये डालेंगे हम। तो ये इंग्रेडिएंट्स थे और इसका जो जायका है वो इतना उम्दा होता है, इतना मज़ेदार होता है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रहेंगे और आप बताएंगे ये इतनी आसान है ये रेसिपी और इतनी जायकेदार है। तो हम तो घर में बनाएंगे ही बनाएंगे, बहुत आसान है ये। और फिर इस पे जो है हम मतलब कि यहाँ पर मैं जो है गैस ऑन कर चुकी हूँ, तो अब इनको हम पकने के लिए रखेंगे। तो अब इसको हम पकने के लिए रख रहे हैं वहाँ पर। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार रेसिपी होती है। देखिए, मैंने इनको 2-3 सीटी आने तक मैंने इसमें रख लिया था, पानी भी डाल लिया था इसमें। और अब जो है 2-3 सीटियाँ आने तक हम और पकाएंगे। हमें इनको गलाना नहीं है, हमें इनको मतलब अच्छे तरीके से पकाना है। और फिर देखें, इसको एक सीटी आ चुकी है, 1-2 सीटियाँ आ चुकी हैं। तो अब हम जो है इसको निकालेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। देखिए कितनी आसान रेसिपी थी, न ज़्यादा झंझट ना कोई परेशानी, बस आपको चटपटी से ये से पक जाने वाला ये मज़ेदार जायकेदार गोश्त बनाइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगे हैं इस रेसिपी को मुझे बयां करते हुए, और बनाने में भी उतनी ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आखिर में मेरी गुजारिश ये होगी आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए कमेंट्स में ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बताइएगा ज़रूर और बनाइएगा भी ज़रूर, क्योंकि ये बहुत आसान है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।